हेलो एवरीवन, नया दौर के सेगमेंट आज का अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। आपको मालूम है कि हम अखबारात में से आपके लिए वो ख़बरें लेकर आते हैं जो बहुत अहम पब्लिक पॉलिटिकल और इकनॉमिक अफेयर होते हैं और अखबारात के किसी कोने खुदरे में छिपे हुए होते हैं। तो इस तरह की तीन अहम ख़बरें जो आज के अखबारात में शामिल हैं वो आपके साथ हम शामिल करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। तो सबसे पहले जो ख़बर हम आपके साथ शामिल करेंगे वो रोज़नामा एक्सप्रेस की ख़बर है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $1 अरब का अमाराती कर्ज़ा जो है वो मौखर होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसमें यह भी कहा गया कि इमारात ने कर्ज़ा वापसी से आगाह नहीं किया, जबकि माहदे के मुताबिक कर्ज अज खुद 1 साल के लिए मौखर हो जाएगा। ये कहना है सीनियर अफसर वजारत ख़जाना के हुकाम के। और साथ ही साथ इस खबर में यह भी कहा गया कि हुकूमत को 24 जनवरी को $1 बिलियन सऊदी कर्ज की आखिरी किस्त की अदायगी की तैयारी कर रही है। और पाकिस्तान जो है वो आने वाले चंद दिनों में सऊदी अरब को जो $1 अरब जो है बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान दे देगा और लौटा देगा। तो इस खबर के पस मंज़र के तौर पर हम आपको बताते चलें कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो बहुत कम थे, जिस वजह से पाकिस्तान को जो है वो अपने दोस्त ममालिक की ज़रूरत पड़ी और पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि वो पाकिस्तान को चंद एक जो डॉलर हैं वो कर्ज़े के तौर पर दें। तो जिसकी मद में सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को चंद एक पैसे दिए थे और साथ ही साथ मुत्तहदा अरब अमारात ने भी जो है वो पाकिस्तान की मदद की थी। तो सऊदी प्रिंस जो थे वो पाकिस्तान आए थे, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात के जो प्रिंस थे पाकिस्तान वज़ीर आज़म उनके पास चलकर गए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के इस मामले में पाकिस्तान को ताउन की जो है वो यकीन दहानी करवाई थी। तो जिस मद में पाकिस्तान ने जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात से कर्ज़ा ले रखा था और अब उस कर्ज़े के जो मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने 24 जनवरी को ये कर्ज़ा वापस करना था। ताहम अब जो है वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से चूँकि पैसे वापस लिए थे, तो अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से कर्ज़ा वापस मांग रहा है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इस मद में कर्ज़ा वापस करने का फ़ैसला किया है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात को जो कर्ज़ा जो है वो उसको मौखर किए जाने का इम्कान है। तो वज़ारत ख़ज़ाना के जो हुकाम हैं उनका कहना है कि वो अभी इस सूरत हाल में नहीं है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात को कर्ज़ा वापस कर सकें, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो सऊदी अरब को जो है वो पहले पैसे लौटाएगा। जबकि ये जो मुत्तहदा अरब अमारात का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तकरीबन 1 साल एक्सटेंड होगा और तकरीबन 1 साल बाद पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में होगा कि वो मुत्तहदा अरब अमारात को कर्ज़ा दे सके। तो इस मद में इस खबर में ये भी कहा गया कि जब पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस था तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा था कि हम आपको $6 बिलियन देंगे। कुछ उन्होंने पाकिस्तान को तेल की मद में भी दिए, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान को वो देने का जो है फ़ैसला वो मौखर कर दिया और पाकिस्तान को उन्होंने तकरीबन $3 बिलियन दिए थे। और एक-एक करके उन्होंने किस्तें भी माँगी, जो है वो कहा कि आप किस्तों में लौटाएँ। और इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को जो है वो सऊदी अरब को पैसे लौटाने पड़े और इस मद में पाकिस्तान जो है वो अपनी आखिरी किस्त इस 24 जनवरी को देगा। और आपको पता है कि 24 जनवरी ही वो डेट थी जब पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को भी कर्ज़े की जो किस्त वापस करनी थी। तो अभी जो है वो डिले हो गया है। मुत्तहदा अरब अमारात को तो हम कुछ नहीं दे रहे, लेकिन सऊदी अरब को हम ज़रूर देंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे उस तरह के टाइज़ नहीं हैं। जबकि वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के मुताबिक हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मुआहिदा किया है, उस मद में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इस दफ़ा वापस नहीं करेगा तो ये 1 साल के लिए और मौखर हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर आर्ज़ी तौर पर जो तलवार लटकी हुई थी कि पाकिस्तान ने पैसे वापस करने हैं किसी न किसी सूरत, मुत्तहदा अरब अमारात को भी और सऊदी अरब को भी। तो अब सऊदी अरब को तो पाकिस्तान वापस कर रहा है, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात को जो है वो थोड़ा-सा डिले हो गया है। तो ये पहली खबर हमने रोज़नामा एक्सप्रेस से शामिल की। जबकि दूसरी खबर जो है ये भी रोज़नामा एक्सप्रेस के से ही हम आपके साथ शामिल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि करोड़ों की सरकारी अराज़ी वागुज़ार करा ली गई है, जबकि यूसी सेक्रेटरी रिश्वत पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही साथ इस खबर में ये भी लिखा गया कि एंटी करप्शन जंग ने 18 हज़ारी में तकरीबन 10 करोड़ की 2057 किनाल ज़मीन जो है वो वागज़ार कराई है। यानी कि आपको पता है कि आजकल एंटी करप्शन पंजाब बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहा है और इन्होंने जंग के इलाके 18 हज़ारी के चक नंबर 10-3 में जो है वो ऑपरेशन किया, एंटी करप्शन की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसकी मद में तकरीबन कोई 2057 किनाल जो और 18 मरले की ज़मीन जो है सरकारी, जो सूबाई हुकूमत की थी या सूबाई मलकियत थी, उसको वागज़ार करा लिया गया है। जबकि इस खबर में ये भी कहा गया कि इसकी वागज़ार शुदा रकम की मालियत जो है वो तकरीबन 10 करोड़
28 लाख से ज़ायद है, यानी कि ये करोड़ों का मामला था और करोड़ों की जो सरकारी ज़मीन है उस पर चंद एक लोगों ने, चंद एक वडेरे जागीरदारों ने उस पर कब्जा किया हुआ था। तो अब जाकर वो एंटी करप्शन की एक मुतहरब कार्रवाई की वजह से जो है वो वागज़र कराई गई है। जबकि इसी खबर में उनके नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने ये ज़मीन जो है वो कब्ज़े में ले रखी थी। उनमें मोहम्मद ख़ान, ग़ुलाम हुसैन, हाजी मोहम्मद और तैयब ख़ान जो है वो अरसा दराज से ज़मीन पर जो थे वो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। तो अब जाकर एंटी करप्शन ने जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। तो इस मद में जो डीजी एंटी करप्शन है उनका कहना था कि काबज़ीन से तावान की वसूली के लिए महकमा माल को हदायत जारी कर दी गई हैं और एंटी करप्शन जो है वो मुख्तलिफ जगह पर छापे भी मारा है। इस खबर में ये भी बताया गया कि एक यूसी चेयरमैन जो है, यूसी काउंसिल का सेक्रेटरी, यूनियन काउंसिल का, उसने भी रिश्वत लेके वो भी एंटी करप्शन उसको रंगे हाथों पकड़ा है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि एंटी करप्शन पंजाब वो बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है और ख़ासकर जब से नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और एंटी करप्शन की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लग रहा था कि एंटी करप्शन क्यों एक्टिव नहीं है जबकि नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव है पंजाब के अंदर। तो अब एंटी करप्शन हमने देखा कि पिछले दिनों एंटी करप्शन ने पीपीएससी का स्कैंडल भी पकड़ा था। कल हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि एनटीएस का स्कैंडल भी एंटी करप्शन ने पकड़ा है। तो इस मद में एंटी करप्शन पंजाब जो है बहुत ज़्यादा मुतहरक दिखाई देती है और कहा यह जा रहा है कि ये जो करोड़ों की ये जो ज़मीन एंटी करप्शन ने वागज़र कराई है ये करोड़ों की मालियत की है। उसके बाद तीसरी और अहम खबर जो है वो भी हम आपके साथ रोज़नामा एक्सप्रेस से शामिल करेंगे। एक्सप्रेस की तीनों स्टोरीज़ हैं टॉप स्टोरीज़ और बहुत अहम स्टोरी है ये भी कि बहरान जो चीनी का पाकिस्तान में पंजाब में ख़ासकर संगीन हो गया है और पंजाब में इस दफ़ा कोई 53 अरब की 6 लाख टन चीनी जो है वो दरामद करना पड़ेगी, ये कहना है हुकूमत की ज़राए का। और कहा यह जा रहा है कि 2020 में पैदावार जो थी वो तकरीबन कुछ 30 लाख मेट्रिक टन थी जबकि डिमांड का जो तखमीना है वो तकरीबन 38 लाख मेट्रिक टन था, यानी कि 8 लाख जो मेट्रिक टन है उसकी शॉर्टेज थी। और इस वजह से जो है वो कहा यह भी जा रहा है कि इस्लामाबाद और केपी का भी जितना भी चीनी का बोझ है वो सारा पंजाब से पूरा किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि 2021 में पैदावार 34 लाख टन तक मुतवक्के है और गन्ने की पंजाब के अंदर शॉर्टेज है और ठेकेदार माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने से गन्ने की कीमत बढ़ी है, ये कहना है शुगर मिल्स का। आपको पता है कि बहुत बड़ा स्कैंडल निकला था शुगर मिल्स स्कैंडल पिछले दिनों, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही थी, बात भी हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर के एक बहुत अहम दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनका नाम भी आ रहा था कि उनका एक बहुत अहम रोल है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर चीनी का जो है वो बहरान पैदा होने जा रहा है। हमने देखा कि हालिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजली का बहरान भी है, गैस का बहरान भी है, आटे का और गंदम का बहरान भी था। साथ ही साथ अब चीनी का जो बहुत बड़ा बहरान है वो सामने आ गया है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान चीनी में खुद कफील हुआ करता था, पाकिस्तान की जो गन्ने की काश्त है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि पाकिस्तान को चीनी जो है वो बाहर से दरामद करने पड़ रही है और पाकिस्तान में अब जो है वो तकरीबन कोई 6 लाख टन इस साल जो है वो चीनी दरामद जो है वो करना पड़ेगी। तो इस खबर के मुताबिक पिछले साल 2020 में 19 अरब 20 करोड़ रुपए की चीनी जो है वो इंपोर्ट की गई और टीसीपी के ज़रिए पंजाब हुकूमत ने 1,04,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट की थी जिसमें तकरीबन 51,461 जो है मेट्रिक टन चीनी पंजाब में फ़रोख्त की गई और तकरीबन 13,996 मेट्रिक टन चीनी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को बेची गई थी। और ये भी कहा गया कि ये जो चीनी है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने भी चीनी खरीदी थी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो है वो पंजाब भर में और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान भर में चीनी का बहरान है और पाकिस्तान को इस मद में काफ़ी सारी चीनी जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान के ज़राअत पर तो नुकसान है ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो शुगर मिल्स हैं उनको भी नुकसान होगा और चीनी की कीमत भी बढ़ेगी। तो इस मद में जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार माफिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से जो है वो गन्ने की शॉर्टेज हुई और गन्ना जो है वो किसी और जगह पे जाता रहा या उसको स्टॉक किया जाता रहा। तो अभी भी गन्ने जो चीनी की रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी हम देख सकते हैं कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी। लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर चीनी का बहरान है और 2021 में भी कहा जा रहा है कि चीनी का बहरान बढ़ेगा। तो ये 3 खबरें हमने आपके साथ आज शामिल की। इंशाल्लाह कल हम आपके साथ फिर कुछ अहम अखबारात की स्टोरीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान हसनैन जमील आपसे इजाज़त चाहता है। नया दौर के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।